Good morning, student. Today we will discuss measure to reduce the problems of urbanization. What is the measure to reduce the problem of urbanization? Urbanization के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको कम करने के क्या कारण हैं? ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक आपके सिलेबस से डिस्कस कर दिया है, बट खाली ओनली फॉर समझने के लिए, माइंड पे समझने के लिए कि क्या हम मेच्योर हो सकते हैं रिड्यूस करने के, वो खाली हम ये अभी डिस्कस कर लेते हैं। ओके। और बाकी चैप्टर में से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं। मैम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, लेट्स से due to uncontrolled urbanization negative effect exceeds the positive effects, and before it attains dangerous proportion, it needs to be controlled so that negative effect reduced and the fruits of urbanization can be made to reach the poorest of the poorest class. We can describe the measure to reduce the problem of urbanization in the follows वैसे नीचे दिया गया है। फर्स्ट है पॉलिसी रिलेटेड स्टेप्स। पॉलिसी से रिलेटेड क्या स्टेप हैं, क्या क्या कर सकते हैं। पॉलिसी, हम कोई भी पॉलिसी तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो वो गवर्नमेंट के द्वारा अर्बनाइजेशन के थ्रू जो भी प्रॉब्लम होता है, वो गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बनाती है, वो इसमें दिया गया है। देखते हैं। Let us analyze the measures taken by the government of India to reduce the problem of urbanization. First है control has been imposed on setting up industries in those cities where the population is greater than 10 lakhs, so that a limit can be imposed on uncontrolled urbanization. क्या बोला है, जहाँ पर पॉपुलेशन 10 लाख से क्या हो, ज़्यादा हो। क्यों ऐसा वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करने का क्यों बोलते, क्योंकि जहाँ पर 10,000 से ज़्यादा होगी पॉपुलेशन, तो वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे, इंडस्ट्री में वर्क करने जाएंगे। इंडस्ट्री में वर्क करने जाएंगे तो उनको सारी फैसिलिटी मिलेगी, सारी फैसिलिटी मिलेगी, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्बनाइजेशन कर लेंगे वो, अर्बन एरिया से सॉरी रूरल एरिया से अर्बन एरिया में अर्बनाइजेशन कर लेते हैं, तो उनको जो भी प्रॉब्लम आती है, उनके पास काम रहेगा। काम रहने से उनके पास कोई भी फैसिलिटी, कोई भी कमी नहीं होगी। इस वजह से ये अच्छा है। Encouragement should be given to development of small size towns so that big cities can be restricted from further urbanization. जो एनकरेज करना चाहिए डेवलपमेंट का, जो स्मॉल साइज से टाउन से छोटे छोटे जो नगर बसा के रखे होते हैं शहरों में, वहाँ पे सारी फैसिलिटी हमको देनी चाहिए, बल्कि सिटीज़ के बजाय। सिटीज़ में कैसा होता है कि वहाँ पे सारे चीज़ की फैसिलिटीज़ होती है, सारे जहाँ हमको कोई भी काम करना हो या कोई भी चीज़ हमको लेनी है। और जो स्मॉल टाउन होता है स्मॉल साइज के, तो वहाँ पे ऐसी सारी फैसिलिटी नहीं है। बट वहाँ पे डेवलपमेंट को क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अडोप्टेड सच अ पॉलिसी so that big city do not become bigger and small and मीडियम साइज टाउन इन ऑल द स्टेट्स कैन बी डेवलप्ड। अब ऐसे गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बना रही है जो पहले से सिटीज़ डेवलप्ड है, उसके बजाय जो स्मॉल सिटी और मीडियम साइज की सिटी है उसमें डेवलप करने का ध्यान ज़्यादा दिया जा रहा है, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो वहाँ पे। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अडोप्टेड अ पॉलिसी ऑफ डेवलपमेंट सेटलिंग टाउन्स नियर बिग सिटी। इंडियन गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी को अडोप्ट कर रही है जहाँ पे सेटल कर रही है टाउन सिटी, कहाँ पे, जहाँ नियर छोटे छोटे जो भी जो टाउन होते हैं वो कहाँ पे सेटल करने का सोच रही है, जो छोटे बड़े सिटीज़ हैं उनके आसपास ही ऐसा डेवलप जैसे हो रहा है, ऐसे ही छोटे टाउन्स में ऐसा अडोप्ट कर रही है, ऐसी पॉलिसी बना रही है। सेकंड है इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़।
Government has implemented employment oriented programs to enhance self employment opportunity in cities to ease the negative effect of urbanization. The aim is so increase the spread of these programs so that the urban poor can benefit through these programs and their incomes can rise and there can be improvement in their standard of living. अभी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करने के लिए क्यों बोला है, क्योंकि ज़्यादातर जो बिना पढ़े लिखे या फिर पढ़े लिखे भी हो या उनको कोई समझ ना आया हो सिटीज़ में आकर, अर्बन एरिया में आकर, तो उनको क्या है कि एम्प्लॉयमेंट बनाना चाहिए ना कि अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जिससे कि हर एक लोगों को काम मिल सके। हर एक लोगों को काम मिलेगा तो वो जो अर्बनाइजेशन कर माइग्रेट करेंगे खुद को, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए ये इंक्रीज करना चाहिए एम्प्लॉयमेंट में। सब एम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अनएम्प्लॉयमेंट रहेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि उनको कोई भी चीज़ खरीदनी हो, कोई भी काम करना हो तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। अब हम देखते हैं थर्ड, स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज to ensure that the infrastructure facilities like water, road, transportation, communication system, drainage, sanitation, and extra reach people at grassroots level. The system should be made strong. The central government has implemented the plan to develop smart city too. Besides, attempt must be made to construct houses for dwellers. Government of India has already started making attempts in this direction by creating proper housing facilities for the poor. अभी क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में क्या देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो जहाँ पर वाटर की, रोड की, ट्रांसपोर्टेशन की, कम्युनिकेशन की, ड्रेनेज की, लाइट की, ये सारी सुविधा नहीं होती है। ये सारी सुविधा हमको क्या करना चाहिए, तेज़ी से बढ़ाना चाहिए। कुछ लोग जो ऊपर में रहते हैं तो उनको रहने लायक मकान तो देना चाहिए, बट जो गवर्नमेंट है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, ये उन्होंने ऑलरेडी ऐसा अटेम्प्ट तैयार कर लिया है, बना लिया है, जिससे कि लोगों को प्रॉपर हाउस सारी फैसिलिटी प्रॉपर मिल सके। जैसे कि वो गरीब लोग जो होते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, जो इंडिया की गवर्नमेंट है, ऐसा भी उन्होंने एक ऐसा अटेम्प्ट बनाकर रखा है जिससे कि वो लोगों को सारी फैसिलिटी मिले, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखा होगा कहीं ऐसे छोटे टाउन में और जाते हैं तो वहाँ पर रोड कैसे होते हैं, पानी भी अच्छा नहीं मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं होती, बेचारे इतनी इतनी दूर तक पैदल जाते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को गवर्नमेंट देख रही है। Fourth, education and health facility. The rich and the well-to-do class in the cities are able to attain advanced education and health facility quite easily, but the poor class are unable to get enough and quali- uh, qualitative access to such service, which creates problems in reducing the negative effect of urbanization. क्या होता है कि जो पढ़े लिखे हैं और जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, उनके जो बच्चे होते हैं उनको तो सारी फैसिलिटी मिल जाती है पढ़ने की, हेल्थ की, अच्छे स्कूल में जाते हैं, अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं, अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, अच्छा एजुकेशन जाते हैं तो स्टडी उनकी अच्छी हो पाती है। और जो बेचारे पुअर क्लास होंगे तो उनके पास पैसे नहीं होते, पैसे ना होने से वो स्कूल अच्छी पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं, जिससे कि उनको कोई भी सुविधाएं नहीं मिलती है। तो ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट्स होते हैं नेगेटिव इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन के। इफ दिस फैसिलिटी आर मेड एक्सेसिबल टू पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट, द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन कैन बी मिनिमाइज्ड एंड द फ्रूट्स ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट कैन बी इनेबल टू रीच द पुअर। अब ऐसा क्या हो रहा है, जो बेचारे इस फैसिलिटी आने से उनको कुछ मिल नहीं पाता है, तो जो बेचारे गरीब वो और गरीब होते जा रहे हैं। और जो इस वजह से नेगेटिव इफेक्ट आता है अर्बनाइजेशन करने से, तो
क्या करना चाहिए कि ये सुविधाओं को क्या करना चाहिए, हर एक तक जो पुअर लोग हैं उनको भी ये सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में स्कूल में भी जो पुअर लोगों के बच्चे हैं वो जा रहे, बट वहाँ पे इतनी सुविधा नहीं मिलती। वहाँ पे गवर्नमेंट अच्छी सुविधा उनको दो, अच्छी फैसिलिटी दे, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो ये है डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अलोंग विद द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, द सब्सिडी इंडस्ट्रीज, cottage and small scale industry should be increasingly developed so that economic inequalities can be reduced and socio-economic inequalities due to urbanization can be reduced। क्या होता है, जहाँ पे जो बड़े लार्ज स्केल इंडस्ट्री हैं वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर सब्सिडी इंडस्ट्री, कॉटेज, स्मॉल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, इन सब में बढ़ावा दिया जाए, डेवलपमेंट किया जाए, जिससे कि इकोनॉमिक में भी क्या हो, सुधार हो, सोशो इकोनॉमी में भी क्या हो, सुधार देखने को मिले। इससे क्या होगा कि अर्बनाइजेशन में जो भी रुकावटें होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, कोटेज है, उस पर ज़्यादा डेवलपमेंट के दिया जाए। लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे तो होता है, बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे हो तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो अर्बनाइजेशन करने में जो नेगेटिव इफेक्ट आते हैं वो ना आए, तो ये सारे प्रॉब्लम की वजह से ये रुक सकता है। अब हम देख सकते हैं 6 नंबर का, development of basic infrastructure facility in rural areas. The facilities like education, transportation, communication, roads, electricity, irrigation and extra should be improved so that people will not forced to migrate to urban areas, and this reduce the burden on cities and the negative effect of urbanization can be kept under control। अभी क्या हो, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होती है, जो है एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, रोड, ये सारी सुविधाएं हम गांव में कर देते हैं, रूरल एरिया में कर देते हैं, तो हमको माइग्रेट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, माइग्रेट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो जो अर्बनाइजेशन करते हैं हम, तो अर्बनाइजेशन भी नहीं करेंगे, और अर्बनाइजेशन करते हैं तो वो जो सिटीज़ में ये सारी फैसिलिटी नहीं मिलती, ये सारी फैसिलिटी मिले तो हमको कोई भी नेगेटिव इफेक्ट ना आए अर्बनाइजेशन करने में। ओके, ये तो कंप्लीट हो चुका है 6 नंबर का पॉइंट। लास्ट वन, strengthen the administration system। Earlier we have seen the negative effect of urbanization and how that has created law and order problems। If law and order situation has to be improved, the administration system should be strengthened, and whatever deficiency in administration coordination is seen should be eliminated, and good governance should be brought about to ease the problems, to improve the law and order situation. More and more awareness should be brought about amongst the cities। जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसमें उनको क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, जो भी सारी प्रॉब्लम आती है, स्ट्रेंथन की आती है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से रिलेटेड जो इम्प्रूव करने की बात आती है, वो जो अर्बनाइजेशन करते हैं वहाँ के लोग सब एलिमिनेटेड करना चाहिए, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो ये measures to reduce the problems of urbanization ये कंप्लीट हो चुका है। मैं वापस से आपको बोल रही थी, ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला, ओनली फॉर आपकी जानकारी के लिए ये मैंने बताया है। ओके।